आई एम 46 ईयर्स ओल्ड और मैं रोज़ कुछ सप्लीमेंट्स लेता हूँ। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सप्लीमेंट की ज़रूरत किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है, ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन वीडियो के डिस्कशन के लिए हम उसको 40 ईयर्स के उबो के लिए ही रखते हैं। 40 ईयर्स के अबो हमारे शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं, हमारे शरीर की कुछ रिक्वायरमेंट्स बदल जाती है, बढ़ जाती है, उसकी वजह से हमको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा ये होता है कि उम्र की ही वजह से कुछ सप्लीमेंट्स जो हम पहले आसानी से एब्जॉर्ब कर पाते थे वो नहीं हो पाते, उसी की वजह से भी हमको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही 5 सप्लीमेंट के बारे में आज हम जानेंगे और आखिर में मैं आपको एक बोनस सप्लीमेंट के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहला और दूसरा जो जरूरी सप्लीमेंट्स हैं वो है विटामिन D3 एंड कैल्शियम। वो हमारे बोन, मसल और टीथ की हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। उम्र के साथ हमारी बोन डेंसिटी कम होने लगती है, ये औरतों में और भी तेज़ी से होता है और मेनोपॉज के बाद को उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको अभी यहीं आ जाएगी। दूसरा इंडिया में विटामिन D3 डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है। आज तक मैंने जितने भी पेशेंट का विटामिन D3 कराया है, मोस्टली सबको विटामिन D3 डेफिशिएंसी आई ही है। इसलिए इन 2 विटामिन की सप्लीमेंट ज़रूर लेनी चाहिए। विटामिन D की पर डे ज़रूरत होती है 600 to 800 इंटरनेशनल यूनिट्स। अगर आपको डेफिशिएंसी है तो आप उसको हाई डोज में भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने कंसल्टेशन की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। विटामिन D3 कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी आपको हेल्प करता है। कैल्शियम की ज़रूरत आदमी के अंदर पर डे 100,000 मिलीग्राम और औरतों के अंदर 1200 मिलीग्राम होती है। तीसरा सप्लीमेंट होता है विटामिन B12। इंडिया में B12 डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है, क्योंकि जो B12 के सोर्स हैं वो मेनली नॉन वेजिटेरियन सोर्स हैं। तो जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं उनको B12 बहुत कम मिलता है, तो डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है। B12 आपके खून और ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन B12 की कमी में आपको खून की कमी हो सकती है, मसल वीकनेस हो सकता है, फटीग हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। आपको पर डे कितना विटामिन B12 चाहिए? पर डे आपको चाहिए 2.4 माइक्रोग्राम्स पर डे। अगर आपको विटामिन B12 की सीवियर डेफिशिएंसी है तो आप पर डे 1000 से 1500 तक ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। चौथा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपके मसल और नर्व फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके मसल में बार बार क्रैम्प होता है, क्रैम्प मतलब पेनफुल कॉन्ट्रैक्चर्स, तो आपको मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। आपको पर डे कितना मैग्नीशियम चाहिए? मर्दों को 420 मिलीग्राम पर डे और औरतों को 320 मिलीग्राम पर डे। पांचवा है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। उसमें ALA होता है, EPA होता है और DHA होता है। EPA और DHA मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको एसेंशियल फैटी एसिड इसलिए बोलते हैं कि हमारे शरीर में उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन हमारा शरीर उसको बनाता नहीं है, तो हमको ऊपर से बाहर से डाइटरी सोर्स से लेना ही पड़ेगा, तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके हार्ट, ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी वो कम करता है। आपको पर डे 250 to 500 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए। पर आप अगर ओमेगा 3 का सप्लीमेंट ले रहे हो तो ध्यान ये रखना है कि DHA टू EPA का जो रेशियो है वो 1:1 से 2:1 तक होना चाहिए। अगर आप डाइटरी सोर्स से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेना चाहते हैं तो आपको फैटी फिशेस में मिल जाएगा, जैसे कि साल्मन एंड ट्यूना। अब मैंने जो एक बोनस सप्लीमेंट की बात की थी वो है कोएंजाइम QT। ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारे बॉडी उसको रेगुलरली प्रोड्यूस करता है, लेकिन उम्र के साथ उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। मीट में, फिश में और नट्स में भी कोएंजाइम Q10 होता है, लेकिन अमाउंट बहुत ही स्मॉल होता है। वो हमारे सेल डैमेज को अटकाता है और हमारे रिकवरी में भी हेल्प करता है। हमको पर डे 100 to 200 मिलीग्राम कोएंजाइम Q10 चाहिए, जो आपको सप्लीमेंट में लेना चाहिए। अभी मैंने आपको 6 स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स की बात की, लेकिन आप अच्छी कंपनी का एक मल्टीविटामिन भी ले सकते हो, जिनके अंदर ये जो मैंने 6 बताए उसके सिवा के न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स RDA मतलब रिकमेंडेड डेली अलाउंस में हो, वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट रहता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पर डे ये कितना लेता हूँ सप्लीमेंट्स। मैं कैल्शियम ऑलमोस्ट 500 मिलीग्राम पर डे लेता हूँ, मैग्नीशियम 200 मिलीग्राम पर डे, विटामिन D में 600 यूनिट्स पर डे लेता हूँ, विटामिन B12 में हफ्ते में एक बार ही लेता हूँ, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में 500 मिलीग्राम पर डे लेता हूँ, जिसमें DHA टू EPA का रेशियो 2:1 है। अभी तक मैंने कोएंजाइम Q10 लेना चालू नहीं किया है, पर मैं शॉर्ट फीचर में उसको भी लेना चालू कर दूंगा। वीडियो इसी के साथ ख़त्म होता है, लेकिन जाते जाते मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि ये सब सप्लीमेंट्स हैं, वो हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल का अल्टरनेटिव नहीं है, वो दोनों तो आपको रखना ही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।